Assalamu alaikum dear students, this is your maths class. What we were doing with, let us discuss and have a review of what we have done. हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ मैट्रिसेस का. We were done with all types of the matrices, all definitions among them. Then 1.1 the complete exercise. 1.1 हमने कर ली थी, ऑब्जेक्ट ऑरल एक्सरसाइज थी, सिर्फ सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो ऑरल थी. उसके बाद हमने क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस थी ढेर सारी, ऑल टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस डेफिनेशंस हमने लर्न की थी विद द प्रॉपर एग्जांपल्स. देयर मैनी, आपकी बुक में तकरीबन टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस जो हैं दे आर 12 इन नंबर. वी वर डन विद ऑल डेफिनेशंस. उसके बाद हमने 1.2 स्टार्ट की थी एंड वी वर डन विद 1 2 3, ऑल द 3 क्वेश्चंस वर ऑब्जेक्टिव वाइज. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच सेज फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन A B C D E के ये सारी मैट्रिसेस के हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करनी है. ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ही होती है जिसमें एंट्रीज के सारे साइन रिवर्स कर दिए जाते हैं. आप पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशन के अंदर भी था और हमने इसको एज अ प्रॉब्लम्स हम भी डिस्कस किया था. अब मैं आपको इसके 2 पार्ट्स करके दिखाने लगी हूँ ताकि आपको पता चल जाए एक वेरी क्विकली कि इसको करने के स्टेप कितने हैं. बहुत बच्चे समझते हैं कि ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता. देयर आर सम कंसेप्चुअल मेजर्स. फॉर एग्जांपल देखें, इसमें ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है. एज यू कैन सी, ए मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स विच से 0 -1. यू हैव टू फाइंड दी एक्चुअल. आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है. राइट, ये मैट्रिसेस देख लें आप जी. यू हैव टू, वट यू हैव टू फाइंड इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है. नाउ व्हेन यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स यू कैन से पहले नेगेटिव का साइन बाहर मैट्रिक्स के, फिर जब सारी एंट्रीज के साइन रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस का साइन डिसअपीयर हो जाएगा. सिर्फ सिंगल स्टेप क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, ये ए मैट्रिक्स थी, वो या डन. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ई मैट्रिक्स है विच इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, रादर इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, you have to find its negative, then you will write negative sign first outside the matrix, then change the signs accordingly. -1, 5, -2 and -3. that is it. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने इसके करने हैं. फाइंड द ट्रांसपोज. हाउ डू यू फाइंड द ट्रांसपोज? इसके भी ज़रा स्टेप्स जो हैं वो आप अच्छे तरीके से सीख लें कि आपने किसी मैट्रिक्स के साइन किस तरह चेंज करने हैं अगर, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. लेट मी फाइंड सम स्पेस देयर. आपने जब ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले ज़रा कंसेप्ट अपने ज़हन में रिकॉल कर लें कि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है. ट्रांसपोज का मीनिंग होता है वी आर चेंजिंग, इंटरचेंजिंग द कॉलम्स विद द रोज़ एंड रोज़ विद द कॉलम्स. रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना, हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोज. ओके, यू कैन फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी मैट्रिक्स अमंग देम. आपने स्टेप ही देखने के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं. लेट मी टेक द एफ मैट्रिक्स फॉर यू. से एफ मैट्रिक्स ये है. आई हैव कन्वर्टेड द मैट्रिक्स ऑन द पेपर एज यू कैन सी. ठीक है, आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है. देन यू विल से, आपको पता है ट्रांसपोज का ये साइन होता है 1 3 2 4. नाउ फाइंड आउट द ट्रांसपोज. व्हाट इज़ इट? पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो, ये पहली रो थी और ये दूसरी रो है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी. यहाँ पे आपने ट्रांसपोज का साइन नहीं लगाना क्योंकि ये इटसेल्फ एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. ठीक है, बस ये स्टेप है इसके एंड यू हैव टू सॉल्व डाउन ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये एक ही रो है तो ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, और इसी तरह
ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। इसका मतलब है जो नई मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से बनेगी उसके कितने कॉलम्स होंगे, जितनी रोज़ हैं, दैट द 3 कॉलम्स होंगे। अभी फ़िलहाल इसके 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, यू हैव टू वेरीफाई दिस वन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके सारे पार्ट आपने करने हैं आज। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। यू हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि आइदर इट इज़ प्रूव टू बी ट्रू और इट मे प्रूव टू बी फॉल्स। ये क्वेश्चन देख लें, इसमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। आपने ए के लिए प्रूव ये करना है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो आपने यही प्रूव करना है कि ए इटसेल्फ इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी जो है वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली इट मीन्स सो कि ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द अमाउंट ऑन द पेपर विच इज़ एज 1021। लेट्स से ए मैट्रिक्स आपके पास ये है। आई हैव कन्वर्टेड द मैट्रिक्स ऑन द पेपर एज यू कैन सी। अब मैंने लेना है इसका ट्रांसपोज। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 1.2। ठीक है, फॉर द रेफरेंस। ओके, नाउ यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज 1021। टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। पहले आपने सिंपल ट्रांसपोज ऐसे लेना है, यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रांसपोज ही, और यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म जब भी अभी मैंने आपको जो करके दिखाया था क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। ठीक है, अब फर्दर इसका ट्रांसपोज आपने लेना है इस मैट्रिक्स का, यानी पहले ट्रांसपोज से ये आंसर आया, दोबारा अब इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज ले लेना। दिस विल रिजल्ट 1 2 और पहला कॉलम जो है वो पहली रो बन जाएगा, या आप कह लें ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल है? ये देखें सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है 1 to 1, यानी ये इसका पहला और इसका पहला सेम है, इसका दूसरा सेम है, तीसरा चौथा। इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं 1 to 1 जो मैचिंग जिस तरह मैंने किया है इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी पहले के बदले में पहला, दूसरे के इन ऑर्डर दूसरा, थर्ड फोर्थ, इसी तरह से। अब आप कह सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू ए। ये आपको बात किसने बताई है? आपको गिवन ने बताई है ये बात। ठीक है, बिकॉज दिस वाज गिवन, यू कैन राइट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपके पास एक 3 साइड इक्वेशन बनी है, जिसको आप सिंपल करके ये साइड ओमिट कर लें तो ये क्या बन जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? इस तरह की वेरिफिकेशन है तो आपने लिख देना है वेरीफाइड टू बी ट्रू। देखें, यही वेरिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड थी। जिस तरह मैंने ये पार्ट किया है इस तरह आपने ये पार्ट खुद से करना है। ठीक है, आज बस आपका इतना सा काम है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डायरी। आपने जल्दी इसके सारे क्वेश्चंस करके you will send me the snapshots, then we will be done with the exercise 1.2.